बहुत आहत हुआ मेरा मन। शैली चौधरी विधायक हैं, उनको बहुत एकदम धक्का लगा, तो उसके बाद मैंने फैसला लिया नहीं, अब यहाँ रहना ठीक। ये लोग आपसी गुटबाजी की वजह से इन्होंने 2026 में सरकार बनते बनते वो खराब कर दी। हरियाणा की जनता तो समर्थन दे रही थी, पर अंतर कला मैं ही मैं, हम नहीं, मैं ही मैं। शैली चौधरी को इसमें इन्वॉल्व करके और राजनीति रूप से हमें बाहर निकालने का एक प्रयास किया। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग है कि मेरी पसंद के लोग कांग्रेस में रहेंगे, बाकी कांग्रेस नहीं रहेगी। 4-5 आदमियों की बात को सुना जाता है वहां। अगर उनको गहराई से हकीकत को जानना है, बुलाए ना, फिर हमें बुलाए, आमने सामने बैठा के बात करें, हम बताएंगे हकीकत क्या है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव क्या हुए, हरियाणा कांग्रेस के अंदर अगर देखा जाए सारा शिराजा ही बिखरता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और 9 कांग्रेस के विधायक ऐसे हैं जिन पर क्रॉस वोट का और वोट रद्द करवाने के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं रामकिशन गुर्जर जी, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। शैली चौधरी जो नारायणगढ़ से विधायक हैं कांग्रेस की, उनके पति हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष से। एक बात और अहम बतानी चाहूंगा कि हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा की राजनीति में जितने चुनाव विधानसभा के आज तक हुए हैं, इस परिवार ने, पहले इनके पिताजी लड़ते रहे, फिर ये लड़ते रहे, अब इनकी धर्मपत्नी लड़ रहे हैं। यानी 1 नवंबर 1966 से लेकर 2026 तक के राजनीतिक सफर का अगर आंकलन किया जाए तो ये परिवार लगातार चुनाव मैदान में नारायणगढ़ से चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं रामकिशन जी, बात करेंगे। स्वागत है जी आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। आपने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष से इस्तीफा दिया, आखिर क्यों दिया? चंद्रशेखर जी, आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिन में जब से राज्यसभा की वोट पड़ी, उसके बाद बिना किसी आधार के आरोप लगने शुरू हो गए। तो कांग्रेस में पहले ही बहुत हालात अच्छे नहीं थे। अगर आप देखें तो अंतर्कलह थी। तो जब आप आरोप लगा देते हैं किसी के ऊपर, तो मैं समझता था उसके बाद फिर औचित्य नहीं बनता कि उस पार्टी में रहा जाए। बहुत आहत हुआ मेरा मन। शैली चौधरी विधायक हैं, उनको बहुत एकदम धक्का लगा, तो उसके बाद मैंने फैसला लिया नहीं, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, बात बहुत हल्के से, बहुत लाइटली आप कह रहे हैं, लेकिन बात के मीनिंग बहुत गहरे हैं। सीएम साहब का मूल रूप से अगर गृह क्षेत्र देखा जाए नारायणगढ़ है, कहीं किसी और राजनीतिक दल में जाने की तरफ संकेत तो नहीं दे रहे आप? देखिए, आप किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो ये नहीं है कि वो कहीं जाएगा या नहीं जाएगा। वो फैसला होता है वो किस तरह से फैसला लेता है, किस आधार पे फैसला लेता है। तो मेरा आधार है नारायणगढ़, क्योंकि वहीं से पहचान मिली, वहीं से मान सम्मान मिला। उन्होंने मेरे फादर को, मुझे, हमारे पूरे परिवार को हमेशा परिवार की तरह ही समझा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वहाँ हम जाएंगे उन लोगों के बीच में, वो जो फैसला करेंगे, वो जो कहेंगे, वो कहेंगे घर बैठ जाओ, घर बैठ जाएंगे। वो कहेंगे नहीं, अभी आपने राजनीति में और काम करना है, तो आगे चलेंगे। आपके परिवार का अगर देखा जाए इतिहास कहीं ना कहीं हरियाणा गठन के साथ से लेकर आज तक विधानसभा के चुनावों में जुड़ा हुआ है। कौन कौन आपके परिवार में अब तक चुनाव लड़ चुका है? आपने जैसे जिक्र किया 1966 में हरियाणा बना। पहला जब हरियाणा में चुनाव हुआ, मेरे फादर स्वर्गीय चोई लाल सिंह जी और नारायणगढ़ से विधायक बने, फिर दोबारा बने, फिर 82 में बने, 77 में बने, 82 में बने। आज हम पे आरोप लगाया जा रहा है, 82 में इंडिपेंडेंट बने थे, वो उनकी टिकट काट दी थी, इंडिपेंडेंट बने थे, और फिर जिस कांग्रेस में थे, फिर उस इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद कांग्रेस को ही समर्थन देके कांग्रेस की सरकार बनाई थी हरियाणा में। तो आरोप लगने का कारण आपको जड़ क्या नजर आ रही है? क्योंकि आप तो पुराने पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल परिवार से हैं। आप खाली इस चुनाव को आधार मत मानो। मैंने बताया ना कि कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में ये लोग आपसी गुटबाजी की वजह से इन्होंने 2026 में सरकार बनते बनते वो खराब कर दी। हरियाणा की जनता तो समर्थन दे रही थी, पर अंतर कला है मैं ही मैं, हम नहीं, मैं ही मैं, किसी को साथ लेके नहीं चलना। और जो मैं अपनी बात करूं तो मेरे पे
झूठे केस भी बने हुए हैं, इन्होंने बनाए। उसके बाद बात करें तो आज से 1 साल पहले जब सरकार बन गई यहाँ बीजेपी की, हमारे यहाँ से चुनाव भी लड़े हमने। जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीता था। 2014 में वो चुनाव लड़े, मैं चुनाव हारा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री जी पब्लिक मीटिंग करते हैं, विधायक को वहां पे विधायक के नाते बुलाया जाता है। तो शैली चौधरी को लगा कि मुझे वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि मैं उस हल्के की विधायक हूं और कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं, हरियाणा का मुख्यमंत्री वहां पे आ रहा है। तो जब वहां पे उसने हल्के की मांगे रखी जाके, उसके बाद भी एक साजिश रची गई, जब भी मुझे पार्टी में से निकालने की कोशिश की गई थी, और वो उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। तो अब हालात ये बन गए कि शैली चौधरी को इसमें इन्वॉल्व करके और राजनीतिक रूप से हमें बाहर निकालने का एक प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से जो आप बातें कह रहे हैं, हो सकता है कि इन बातों में राजनीतिक आंकलन करने वाले ज्यादा गहराई से बता सके, आप ज्यादा गहराई से बता सके, लेकिन शैली चौधरी आपकी धर्मपत्नी है, उन पर जब आरोप लगा एज ए हस्बैंड, एज ए घर के मुखिया, आपको आपकी फीलिंग्स क्या रही? मैं बता रहा हूं ना, एकदम सदमा लगा, मन आहत हुआ। पूरे परिवार, मेरे भाई है, मेरा पूरे परिवार है, वो एकदम सदमे में आ गए सारे। शैली चौधरी तो बल्कि जब वहां ले गए थे इनको हिमाचल में, वो बाहर का नहीं खाती, उसको वहां बुखार था। उसके बाद अगर ना भेजते जब कहते, फिर भी मैंने कहा कि नहीं ठीक है, जाना चाहिए। ये वहां पिछली बार मैं गया था छत्तीसगढ़, तब मैं साथ गया था। तो अब यहाँ आने के बाद एकदम जैसे ही शैली चौधरी वोट डाल के बाहर आती है, एकदम से ही ड्रामा शुरू हो जाता है। ये निशाना शैली चौधरी या जिन लोगों को, 4-5 लोगों को प्रमुख रूप से बनाया जा रहा है, इसका राजनीतिक कारण आप क्या मानते हैं? ये लाइकिंग डिसलाइकिंग है कि मेरी पसंद के लोग कांग्रेस में रहेंगे, बाकी कांग्रेस नहीं रहेगी। पर जिस प्रकार से अब कांग्रेस ने राज्यसभा में जो कैंडिडेट उतारे, करमवीर बोध, वो तो किसी ग्रुप के, किसी धड़ेबाजी के नहीं थे। नहीं, मैं कैंडिडेट के ऊपर तो जा ही नहीं रहा। कैंडिडेट तो चलो पार्टी का फैसला है, वो सभी के लिए है। कैंडिडेट का तो कैंडिडेट डिसाइड तो हाईकमांड ने करना है, वो फैसला करेंगे। और ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, ये क्या है कि हाईकमांड भी ना 4-5 आदमियों की बात को सुना जाता है वहां पे। अगर उनको गहराई से हकीकत को जानना है, बुलाए ना, फिर हमें बुलाए, आमने सामने बैठा के बात करें, हम बताएंगे हकीकत क्या है। तो क्या अभी तक आपके पास कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला या और बड़े नेताओं में से किसी का फोन आया? नेताओं के फोन आए, उस दिन आए जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया, पर फिर वो अब औचित्य नहीं रह जाता कि मैं कांग्रेस में रहूं। अगर कांग्रेस आला कमान, राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व आपको बुलाता है, या कोई और ऐसे लीडरशिप जो हरियाणा को प्रभारी के रूप में काम कर रही है, तो क्या आप उनसे बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी बात होगी मेरे कोई अपने लिए नहीं कि मुझे कांग्रेस में रहना। मैंने कांग्रेस में लंबा टाइम बिताया, तो मैं उन लोगों को कांग्रेस की हकीकत बताना चाहता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की हकीकत क्या है, ताकि आगे पक्ष हो विपक्ष हो, थोड़ा साफ सुथरा तो होना चाहिए। क्या हकीकत लगती क्या है आपको कांग्रेस की आज की डेट में? गुटबाजी, मैं और मेरा। तो इसके लिए कसूरवार कौन है? ये सब जानते हैं सारा, ये लंबे अरसे से आपके सामने सब कुछ चीज हो चुकी है। तो सुधार कैसे हो सकता है? सुधार हमेशा नीचे से नहीं हुआ करता, सुधार ऊपर से हुआ करता है। ऊपर वालों को सोचना चाहिए। देखिए, खेल केवल पसंद और नापसंद का है। रामकिशन गुर्जर बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। इनका कहना है कि इसी खेल के चलते राजनीतिक निशाना उनके परिवार पर, उनकी धर्मपत्नी के वोट को लेकर कहीं ना कहीं उंगली उठाई जा रही है, और नारायणगढ़ की जनता यह तय करेगी कि इन्होंने क्या करना है। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के साथ इनका गहरा नाता रहा है, विधायक रहे हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस को इन्होंने निर्दलीय जीतने के बाद समर्थन भी दिया है। लेकिन कांग्रेस
इनके पिताजी ने समर्थन भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आहत हैं जो आज जिस हिसाब से शैली चौधरी के मत को लेकर, क्रॉस वोटिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।